हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीजीएल टीयर 1 का इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस करेंगे जो 16 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सोवेनिर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, यानी वैश्विक सम्मेलन पे कोई सोवेनिर आइटम को रिलीज किया जाएगा। सोवेनिर वैसा चीज़ होता है जो मेमोरी के तौर पे किसी चीज़ को याद रखने के लिए किसी आदमी, प्लेस, जगह आदि के लिए खरीदा या रखा जाता है। किसी को गिफ्ट में मिले या कोई खरीदे। जैसे आप कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे गए, वहाँ जो चीज़ बनता है या वहाँ जो बिकता है वो चीज़ यादगार के रूप में लाए, उसी को सोवेनिर आइटम्स बोला जाता है। सोवेनिर SOUVENIR, ये कॉमन ये स्पेलिंग एरर में आता है, इसको याद रखिएगा। तो कितना करेगा? बहुत सारा सोवेनिर आइटम रिलीज करेगा तो बहुत सारा के लिए क्या है, कंसिडरेबल भी बहुत सारा होता है, जो एक ध्यान देने योग्य संख्या हो सकता है। वॉल्यूमिनस सबसे परफेक्ट होता है, यानी संख्या में बहुत ज़्यादा। वॉल्यूमिनस वॉल्यूमिनस वर्क है, यानी बहुत ज़्यादा वर्क है। जेनरस काइंड होता है, यानी दयालु, उदार। बॉन्टीफुल ये भी होता है, ज़्यादा बॉन्टीफुल, लेकिन मात्रा में, इसलिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट हो गया वॉल्यूमिनस। सेकेंड वन ही, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। हाउसिंग मतलब रखने के लिए, एयरक्राफ्ट को रखने के लिए जो जगह हो उसको क्या बोलते हैं? तो एयरक्राफ्ट को रखने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं हैंगर, HANGER। एकदम परफेक्ट होता है, इसको हैंगर से कंफ्यूज नहीं होना। हैंगर मतलब टांगने वाला होता है, ये हैंगर होता है जिसमें एयरक्राफ्ट यानी कि हेलीकॉप्टर इस सब को शेड के अंदर रखते हैं। और शेड तो जानते, छतरी होता है। एयरपोर्ट जानते जहाँ रनवे होता है। बाम मतलब अचानक से कोई चीज़ होना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन एरर, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स। टीचर्स में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस वाला एस नहीं लगेगा। यहाँ सिंपल होगा टीचर्स, प्लूरल में TACHERS, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये है पैराजम्बल। इसमें है दिस इन्वेंशन। दिस इन्वेंशन किसका इन्वेंशन, वो तो पहले बात करेंगे। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड। यहाँ इन्वेंशन की बात कर रहा है कि पेनिसिलिन एक सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों में से एक है, जिसका इन्वेंशन जिसके आदमी ने किया है। तो यहाँ से शुरू हो सकता है हमारा। अब देख लेते हैं, भी इससे शुरू हो सकता है। इन द बिगनिंग, क्योंकि देखो पर्टिकुलर वर्ड से शुरू हो गया, इसी पे सारा बात घूमेगा। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज। इस खोज के बारे में शुरुआत में बहुत कम लोग जानते थे और इसके यूज के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इट्स यूज हैज़ सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। इसकी खोज ने बहुत सा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हजारों सैनिकों का जान बचाया था। तो एकदम कंफर्म हो गया कि यहीं से सेंटेंस शुरू होगा, बी से। आगे बात करते हैं कि इट यूज हैज़, दिस इन्वेंशन हैज़ हेल्प। तो इसके बाद ए हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंशन की बात किया है। तो किस कौन सा इन्वेंशन? पेनिसिलिन का इन्वेंशन आदमी को हील वुंड्स मतलब घाव भरने और बैक्टीरिया से बचने में बहुत हेल्पफुल हुआ, मददगार साबित हुआ है। आगे बात करेंगे कैसे, उसको जस्टिफाई करेंगे कहाँ हेल्प किया। तो सोल्जर को हेल्प किया, बहुत सैकड़ों हजारों सोल्जर्स को। उसके बाद लास्ट में कहेंगे जबकि शुरुआत में लोगों को इसके यूज के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। तो यहाँ हो गया BADC। इसमें आई होप होना चाहिए BADC, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन हो गया हमारा ये। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक से, यू नीड नॉट सो मच फस अबाउट वियरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। जब ही ये हम लोग पढ़ेंगे फस, क्रिएट अ फस एक फ्रेज होता है, यानी बात का बतंगर कर देना, उस पर चर्चा शुरू कर देना, बहस शुरू कर देना। तो यू नीड नॉट क्रिएट सो मच फस, क्रिएट यहाँ होना चाहिए। अगर फ्रेज याद है तो ये होना चाहिए। अब चूंकि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं, तो क्रिएट का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स जो दिखेगा वो हमारे। क्रिएट मतलब होता है मेक, बनाना। अबाउट वेयरिंग मास्क व्हेन यू गो आउट, हम लोगों को ज़्यादा बतंगर नहीं करना चाहिए जब हम लोग बाहर जा रहे हैं मास्क पहनने के मामले में। ठीक है, मेक हो गया। कॉज मतलब कारण होता है। जनरेट मतलब उत्पन्न करना, बनाना। डू मतलब करना। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड।
सेरेब्रल, आर्बिट्ररी। सेरेब्रल होता है जो सोच समझ के, मतलब सोच को इंक्लूड करके कोई काम करना, ये नहीं कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, विद थिंकिंग हो सकता है, सोच समझ के काम करना। आर्बिट्ररी होता है जो बिना सोचे समझे रैंडम कोई एक्शन ले लेना। आर्बिट्ररी डिसीजन होता है जो बिना लॉजिकल हो, इलॉजिकल इसको बोल सकते हैं। स्क्रूटिनाइज मतलब होता है जांचना होता है। विड्रॉल मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना होता है, जैसे कोई चीज़ निकालना होता है, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं यानी निकालते हैं, तो यहाँ विड्रॉल में होता है WITH होता है, ना कि यहाँ पे टी नहीं था, इसलिए हमारा एरर ये हो गया, आंसर यही है। ठीक है, आगे भी सेम क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी होता है। VCS सर्किल एक होता है, VICIOUS, ऐसे यूज करते। VCS सर्किल मतलब बुरे दिन, बुरे दिन चल रहे हैं तो VCS का हो गया बुरा। ठीक है, मिमिक मतलब किसी का नकल करना होता है, उपहास करना होता है। एंग्सस चिंता होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ये हो गया, इसमें VCS होगा बुरा। इनवेड, इनवेड मतलब होता है आक्रमण। एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, इनवेड आक्रमण हो गया, सरेंडर हो जाएगा इसका प्रॉपर एंटोनिम्स, मतलब हार मान लेना, झुक जाना, किसी के सामने झुक जाना। अटैक सिनोनिम्स हो जाएगा। सीज, सीज मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, एजॉल्ट मतलब भी आक्रमण होता है, अटैक ही होता है। ठीक, ये दोनों हो गया आपका इसका सिनोनिम्स, ये हो गया एंटोनिम्स, और सीज मतलब जब्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिप्लेस करना है इसको। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, ये प्लेस है, प्लेस सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए टू मच नहीं होगा, मच तभी लगता है जब प्लूरल होता है। ठीक है, तो मच यहाँ पे बिल्कुल गलत है, टू नॉइजी होगा। द प्लेस इज टू नॉइजी, मच या मेनी प्लूरल के साथ यूज होता है। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते, भेजना, भेजते हैं सिग्नल को, इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी भेजना, तो कोई चीज़ कन्वे करना, कहीं पहुंचाना। हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज़ कॉन्वे माई अपोलोजाइज टू हिम, यानी हमारे तरफ से क्षमा मांग लेना, या प्लीज़ कॉन्वे माई थैंक्स, हमारे तरफ से धन्यवाद बोल देना। तो कन्वे मतलब पहुंचाना। ट्रांसमिट भी वही होता है, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, कैच पकड़ना, रिसीव मतलब भी पकड़ना या प्राप्त करना। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो गया कन्वे। नेक्स्ट है टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका सिनोनिम्स ये होगा भेनोमस मतलब जहरीला। हार्मफुल भी होता है खतरनाक, लिथल मतलब भी जानलेवा, और हेल्दी हो गया स्वस्थ, स्वस्थ मतलब हो गया इसका एंटोनिम्स, तो एप्रोप्रिएट आंसर हो गया हेल्दी। ये हो गया आपका सिनोनिम्स। भेनोमस और टॉक्सिक दोनों सेम होता है, जहरीला। A person who listens, a person who listens to someone's private conversation without them knowing, किसी को बिना जाने हुए उसका बात छिपकर सुन लेना, वैसे लोग को क्या बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं एवेस्ड्रॉपर, EAVESDROPPER। ये इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में भी आता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, छिपकर सुनना। स्पाई जासूस होता है, स्पाई जानते हो जासूस होता है। इन्फिल्ट्रेटर मतलब होता है घुसपैठ, जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जाता है कहीं। जम्मू कश्मीर में अगर कोई आतंकवादी घुस जाता है तो उसको इन्फिल्ट्रेटर बोलते हैं। सीक्रेट एजेंट, छिपा हुआ एजेंट जो होता है। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ये फ्रेज है, उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी, याद रख लेना। न्यूमरस, न्यूमरस मतलब होता है संख्या में बहुत ज़्यादा, इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, संख्या में बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ्यू सेवरल, सेवरल है एप्रोप्रिएट बहुत। टोटल्ड मतलब कुल मिलाकर, कुल जोड़कर। नंबर्ड मतलब
नंबरिंग किया हुआ, जैसे वो 1 से 10 तक किसी चीज़ का नंबरिंग कर देंगे तो क्या बोलेंगे, दिज ऑल हैव बिन नंबर्ड। फ्यू मतलब कुछ होता है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी भी कहानी को संक्षेप में बोल देना। टेल समथिंग ब्रीफली, एकदम अप्रोप्रिएट यहाँ पे है। लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरी, नहीं, ये लंबा कहानी कहना पसंद करना वो नहीं होगा। लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, छोटा कहानी कहना पसंद करना। टेल समथिंग इन राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर बात करना, ये भी नहीं होगा। अप्रोप्रिएट है टेल समथिंग इन अ ब्रीफ, इससे तो ये एकदम सेंटेंस से ही क्लियर हो जाता है कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना है, यानी ब्रीफ में कहना है कोई चीज़। यहाँ है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट बताना है। होम डिड यू सी एट द शॉपिंग मॉल टुडे, आई आस्क्ड माई डॉटर। हम लोग क्या सीखे थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगा। यहाँ पास्ट में ऑलरेडी है, तो सिंपल पास्ट जो होता है, सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है किस में, पास्ट परफेक्ट में। एक दिन हम इसका 10-15 मिनट का वीडियो डाल देंगे, सारा क्लियर हो जाएगा 10 मिनट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। यहाँ लगा हुआ है डिड। एक और चीज़ है इसमें, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होता है, दैट, वेदर, इफ़, ये सब नहीं लगता है। तो इसमें देखिए कहीं भी नहीं लगा है। दैट लगा है, काट देंगे। इसमें दैट लगा है, काट देंगे। ठीक है, दो तो ऐसे ही कट गया। दैट, वेदर, ये सब नहीं लगेगा। ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे कि चूंकि पास्ट में है तो एक ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हैज है प्रेजेंट में ही ऐसे ही कट गया, हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन सीखना है तो यह सिंपल पास्ट में है तो इसका जब पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो यू के जगह सी हो जाएगा, क्योंकि यह अपने डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अनुसार सी हो गया। सी के बाद हैड लग जाएगा पास्ट के लिए, तो सी हैड वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा। इस सब में कभी गलत नहीं होता है, एकदम परफेक्ट नंबर आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर, मेरी इच्छा थी कि मैं 1 घंटा पहले आ जाता। तो आई हैव कम कभी नहीं होगा, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। मेरी इच्छा क्या थी, पास्ट में थी कि 1 घंटा पहले आ जाता, तो आई हैव नहीं, आई हैड कम एन आवर अर्लियर या सूनर। ठीक है, यहाँ है पैराजम्बल। देन आई टुक हिम, उसके बाद मैंने उसे हाथ से पकड़ा, बाय द हैंड। तो यहाँ से शुरू नहीं हो सकता है, किसको पकड़ा भाई, पहले कोई चीज़ होगा तब तो पकड़ा है। एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और गली के तरफ ले गया उनको। हिम की बात करें यानी कोई आदमी है। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई साव अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, क्यों, क्योंकि कोई अंधा आदमी था जब मैं मार्केट जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तब मैंने देखा, आई साव अ ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी को देखा, ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, गली को पार कर रहा था। तब मैंने क्या किया हो, ही एक्सप्रेस्ड, तब यहाँ देखिए एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़कर उसने थैंक यू कहा, अपना ग्रेटिट्यूड दिया, धन्यवाद दिया। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, यहाँ देखिए ये कह रहा मैं अंधे आदमी की तरफ गया, तो पहले देखा होगा, देन क्या हुआ होगा कि मैं अंधे आदमी की तरफ गया, उसके बाद क्या हुआ होगा, तब मैंने उसको गली के उस तरफ ले गया, तो उसके बाद ए हो गया, तब तो वो धन्यवाद देगा। तो अगर समझ में आ जाएगा हिंदी इसका तो अपने आप सेंटेंस आदमी मिला लेता है। तो BDAC इसमें ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक्स, ये है पैसिव बनाना है, ये एक्टिव में दिया है, पैसिव बनाना है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब में कुछ ना कुछ जुटता है, ऐड होता है। यहाँ हमारा क्या है, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक्स, चेक्स यानी प्लूरल है। व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप, जब वह यूरोप में घूम रहा था। इस सेंटेंस को भूल जाना है, बनाना है पैसिव इसको, समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स। तो किस चीज़ को चुराया गया है, ट्रैवलर्स चेक्स को। तो ट्रैवलर्स चेक्स, हिज ट्रैवलर्स चेक्स यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, हिज ट्रैवलर्स चेक्स यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा कट गया। आगे ट्रैवलर चेक्स जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वाज कभी नहीं होगा, ये भी कट गया। वर होगा, चूँकि एक्टिव से पैसिव बनाने में ये टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्या है, स्टोल है जो पास्ट टेंस दर्शाता है, पास्ट दर्शाता है,
V2 है तो पास्ट दर्शाया, तो पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा। यहाँ क्या है, प्रेजेंट में आर है, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर सी हो गया। क्लियर। एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत जल्दी बनता है। 20 नंबर है, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। यह सिर्फ लिखने से ही संभव हो सका है कि लोगों ने अपना आइडिया मानवता के लिए फैलाया है। स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड, मानवता के लिए अपने विचार को प्रकट किया है। तो इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग द मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। यहाँ पे इट हैव बीन जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, थ्रू राइटिंग मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो हैव बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे हैव के जगह हैज हो जाएगा। इट हैज़ बीन ओनली, हमारा एरर इसमें था, इट हैज़ बीन हो जाएगा। हैव प्लूरल के लिए यूज होता है। इसमें देखते हैं, ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स था लेकिन इसका फिलर्स है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना, एक्सचेंज मतलब होता है बदलना। जैसे मार्केट में जाते हैं तो कपड़े को एक्सचेंज करते हैं, जो ले गए थे पसंद नहीं आया तो उसको एक्सचेंज करते हैं। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, नैरो माइंडेड पीपल होता है जिसका सोच छोटा होता है, संकीर्ण सोच का। कन्वर्ट मतलब बदलना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैकवर्डनेस मतलब होता है पिछड़ा सोच रखना, जो बदलाव नहीं चाहता है उसको बोलते हैं बैकवर्डनेस, बैकवर्ड थिंकिंग यानी पिछड़ा सोच है। इनलार्जमेंट लंबाई में बढ़ोतरी, हम लोग पीछे पढ़े थे एनहांसमेंट, मतलब किसी चीज़ के दाम वाम में बढ़ोतरी हो तो उसको एनहांसमेंट यूज करते हैं। इंक्रीजमेंट मतलब भी बढ़ना होता है, संख्या में अगर बढ़ना है तो इंक्रीज हो गया। इन लार्ज होता है अगर लंबाई में बढ़ना है, तो सबका अलग अलग यूज होता है। सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकारी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब भी होता है बदलाव करना। स्कोप दायरा होता है, स्कोप कि ये काम कर रहे हो, इसको स्कोप क्या है, कितने लोगों को ये प्रभावित करेगा, किस क्षेत्र में प्रभाव डालेगा, तो उस वो स्कोप कहलाता है। लक जानते हो, फॉर्चून कहलाता है। आउटलुक, आउटलुक भी वही समझ होता है, जब परिदृश्य उसको बोलते हैं। रूटीन जो एक लिमिटेड आपका क्रियाकलाप है उसको रूटीन बोला जाता है। मैच्योरिटी जो मैच्योर होता है, जो प्रोफेशनल होता है उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस है तो मैच्योरिटी बोलेंगे, मैच्योर आदमी। एलेबोरेशन विस्तार करना, डेवलपमेंट विकास करना, राइपेनिंग मतलब पकना, राइप से बना हुआ है राइपेनिंग, राइप पकना। आगे है पोस्चर, पोस्चर मतलब होता है किसी के खड़े होने बैठने का जो तरीका होता है उसको पोस्चर कहा जाता है। प्रोपोर्शन एक हिस्सा बोलते हैं या अनुपात बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।